जवा क्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों का मैं फैसल रेहान शेख एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं और आज की टॉपिक्स है प्रश्नावली 3.3। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो अध्याय 3 का चैप्टर था उसमें दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरणों को हल करने की 5 विधियां बताई थी और वही विधियां अब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रकार से पूछी गई हैं। हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणनखंड विधि और सारणी विधि से संबंधित 5 विधियां बताई थी और 3.3 प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग से समीकरणों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक्स की ओर। 3.3 प्रतिस्थापन विधि। पहली सवाल, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 से या 2 से हम क्या करते हैं, x का मान या y का मान हम व्यक्त करके एक नया समीकरण बना देते हैं। चाहे हम समीकरण 2 से कर सकते हैं चाहे 1 से, लेकिन ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जिस समीकरण से हम नया समीकरण बनाएंगे उसकी वैल्यू, उसका मान उस समीकरण में कभी प्रतिस्थापित नहीं करना है। अगर हम समीकरण 1 से बना रहे हैं तीसरा समीकरण, तो इसकी वैल्यू जो है x का मान हमको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। यदि हम 2 से बना रहे हैं तो समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करना है। इस बात को ध्यान देना जरूरी है। अगर ये ध्यान आप नहीं दे पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम 1 से बनाएंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से बनाएंगे तो 1 में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक, अब प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां 14, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, यहां 4 नहीं ये y है। चलिए 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये देखिए -2y इक्वल टू 4 माइनस 14, -2y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -10 अपॉन 2। y इक्वल टू 5 निकल आया, एक वैल्यू निकल आई। तो y इक्वल टू 5 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, डायरेक्ट निकल आएगा। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो y बराबर x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, ये दो वैल्यू निकल आई। ये हमारा हल हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए कैसे जानेंगे, हम कह रहे हैं ये x इक्वल टू 9 सही नहीं है, ये तो गलत है। मैं कह रहा हूं ये गलत है, आप कह रहे हैं सही है, मैं कह रहा हूं गलत है। तो कैसे आप सिद्ध करेंगे ये सही है? तो दोनों समीकरणों में दोनों की वैल्यू रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड का इक्वल मान आना चाहिए।
यहाँ देखिए इस समीकरण नंबर 1 में दोनों का मान रखने पर 14 और समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रखने पर 4 आना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ x की वैल्यू हम रखते हैं 9 और y की वैल्यू रखते हैं 5। तो क्या हो जाएगा 9 और 5 14 और 9 है, 9 से क्या होगा 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर सही है। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपान 3 प्लस t अपान 2 इक्वल टू 6। चलिए देखते हैं फिर उसी तरह से समीकरण 1 से, चाहे यस का ले लीजिए चाहे टी का ले लीजिए, यस का ले लीजिए। यस का मान टी के पदों में, टी के पदों में, तो यस माइनस टी इक्वल टू 3, तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3। चलिए देखिए अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए चलिए प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। तो s की जगह पर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी अपान टी, प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। सॉल्व कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 जा 6 प्लस 2 टी प्लस इसका इसमें होगा 3t, इन दोनों का इसमें हो जाएगा 4 2 होगा। तो 5 याद देखिए 5t इक्वल टू 6 3 जा 18, ये 6 यहां चला गया माइनस में, प्लस में है इधर चला गया माइनस में, ये तो 36 आ गया, ये 6 यहां चला गया माइनस में, उधर बराबर उधर चला गया माइनस में। तो 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 अपान 5 इक्वल टू 6। t इक्वल टू 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देखिए s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9, s इक्वल टू 9। आंसर आगे दोनों t इक्वल टू 6, s इक्वल टू 9। आंसर चेक करिए 9, देखिए s की जगह पर हम रखते हैं 9 और t की जगह हम रखते हैं 6, 9 में 6 निकलेगा तो 3 आ जाएगा। ये आंसर हमारा सही है। ठीक, चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। इस तरह से देखिए, इसी तरह से सारी सवालें लगेंगी। कुछ में रूट वगैरह देखकर आप घबरा जाते हैं, रूट या पॉइंट देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हम पॉइंट की सवाल लगाते हैं तो देखते हैं अगर पॉइंट इक्वल है, यानी कि एक नंबर के बाद पॉइंट है, चाहे आफ्टर 1 नंबर्स पॉइंट, बिफोर 1 नंबर्स पॉइंट, अगर सब में वही कंडीशन दिख रहा है तो पॉइंट को आप हटा दीजिए। अगर 2.4 है, किसी में 2.5 है तो उसको आप हटा दीजिए, दोनों बराबर है। अगर किसी में 3 अंक पे है, किसी में 2 अंक पे है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर बराबर है, 2 अंक पे पॉइंट हो या 1 अंक पे पॉइंट है,
तो पॉइंट को हटा दीजिए आप, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो पॉइंट से डरते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। चलिए देखिए, तीसरी सवाल, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलिए देखिए इसको, समीकरण y का मान निकालिए, x का मान निकालिए। x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में, ठीक है ना। x का मान y के पदों में निकाल दें, जैसे अब दो समीकरण में आपने किया था, पहली और दूसरी सवाल में। क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। लिख लीजिए एक बार पहले, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपान 3। समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो समीकरण 9x माइनस 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 9 3 जा 27 प्लस 9 1 जा 9। या तो यहां से काट दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, तो यहां से इसको छोटा कर दीजिए। 9 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां से कैंसिल हो गया, खत्म हो गया पूरा। 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9 आ गया। जो x से रहित समीकरण है, यह x से रहित समीकरण है, इसलिए x के सभी मानों के लिए सत्य है। x के सभी मानों के लिए सत्य है यहां, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब तीसरी सवाल हल हो गई, यहां से यहां कट गया। यह जो 0 9 बराबर 9 अचर पर अचर इक्वल टू अचर आ गया, तो यह x से रही समीकरण है और इसलिए x के सभी मानों के लिए यह सत्य भी है, ठीक है। चलिए चौथी सवाल देखते हैं हम। चौथी सवाल देखते हैं हम। जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2/3। चलिए देखिए, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पॉइंट देखिए सब में इक्वल है। 1 पॉइंट यहाँ पे है, 1 पे वहां एक 1 नंबर के बाद यहाँ भी है, 1 नंबर के बाद यहाँ भी है, सब में है, देख रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पे है। तो पॉइंट से को हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30।
4x प्लस 5y इक्वल टू 23। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, तो y के पदों में व्यक्त कर लीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं अब समीकरण इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू फिट करने, इक्वेशन 3 आ गया। इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में फिट करने पर, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए। तो कहां है 2? ये है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। यहां से काट दीजिए 13, 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो माइनस देखिए, ये देखिए माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस y इक्वल टू माइनस 3, 26 में 23 घटा, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 की वैल्यू का मान समीकरण 3 में रख लीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखिए, यहाँ x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2। देखिए y की x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू 3। चेक करते हैं। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 4 एंड 9 13। आंसर हमारा करेक्ट है, आंसर हमारा दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया। तीसरी सवाल, ये चौथी सवाल थी। चलिए अब हम चलते हैं चौथी सवाल की तरफ। चौथी सवाल देखिए, 2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस 8y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, √2x प्लस 3√3y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस 3y, x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए देखिए। तो
समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट 3x माइनस रूट 8 y इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन रूट 2 y माइनस 8y इक्वल टू 0। देखिए रूट 3 का, देखिए यहाँ अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में होगा तो अंडर रूट 9 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस 2 8 जा 16, रूट 16 की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां माइनस 3y माइनस 8y, 4y 3y कितना हो गया, 3y माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। यक्स का मान रख दीजिए। यक्स का y इक्वल टू 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू माइनस 3 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। आंसर। चलिए अगली सवाल देखिए। 3x अपॉन 2 माइनस 5y इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। चलिए इसको हम समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा, ये देखिए 9x माइनस 10y माइनस 12। तो 9x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y। तो 9x 10y माइनस 12, x इक्वल टू 10y माइनस 12। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में व्यक्त कर लिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं। समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो x कितना है, 10y माइनस 12 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 10 टू जा 20y माइनस 12 टू जा 24 प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। 23y इक्वल टू 24। 23 इक्वल टू 24, तो
y इक्वल टू कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ है? ये गड़बड़ आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गई है सवाल, कहीं सवाल मिस्टेक हो गई है, चेक करते हैं। गड़बड़ आना नहीं चाहिए इसको, कहीं मिस्टेक हुई है सवाल, चेक करते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 से x बराबर मान y के पदों में 9x माइनस 10 y इक्वल टू माइनस 10 12 9x इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 10 2y 9x इक्वल टू, यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक, यहाँ मिस्टेक हुआ है। चलिए यहां से फिर से देखिए, वैल्यू जहां से रखते हैं फिर से देखिए वहां, अब ये देखिए, चलिए इसको भी ये देखिए 2x प्लस 3y यहां से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 6 कट गया, अब 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x की वैल्यू कितना है यहां लिखना है ना। अब देखिए 10y माइनस 12 अपान 9 प्लस 3y इक्वल टू 30, 10 टू जा 20y माइनस 24 प्लस 30, 10 20 खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए 10 टू जा 20, 12 टू जा 24, 9 3 जा 27, 9 13 9 जा 117। अब देखिए ये 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो y इक्वल टू ये देखिए 117 प्लस 24 7 4 11 141, तो y इक्वल टू 141 अपान 47, तो 120 3, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 आ गया यहां। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए रखिए समीकरण 3 क्या था, 10x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपान 9, तो कितना है, चलिए 10 3 जा 30 माइनस 12 अपान 9, 18 अपान 9 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, आंसर। प्रश्नावली 3.3 की पहली सवाल प्रतिस्थापन विधि की जितने समीकरण दिए गए हैं उसको हमने हल करना सिखा दिया। आप यहां प्रैक्टिस करिए, अगली वीडियो में फिर दूसरी सवाल लेके मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।